हेलो, नमस्ते। आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी कि शाम के खाने में मैंने किस तरह से खाना बनाया है। रोटी सब्जी के साथ चाय भी बनाई है। तो लौकी की सब्जी बनाने के लिए मैंने 2 लौकी ले ली है। लौकी बहुत ही अच्छी है, कच्ची-कच्ची, जिनको हम अपनी भाषा में अलफ बोलते हैं कि बहुत अलफ हैं। आगरा और हाथरस के क्षेत्र में इस तरह की ताज़ी और कच्ची सब्जियों को, फ्रेश सब्जियों को अलफ बोला जाता है। मैंने ताज़ी 2 लौकी ले लिया है। इनको मैंने अच्छे से छिलका उतार लिया। छिलका उतारने के बाद फिर से मैंने दूसरी बार धोया है और काटा है। चने की दाल के साथ मैं लौकी की सब्जी बनाऊँ क्योंकि ये बहुत अच्छी लगती है चने की दाल के साथ। आधी कटोरी चने की दाल धोने के बाद गला दी है। दूध को दही बनाने के लिए दूध को सबसे पहले जमाया जाता है, तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा गर्म किया है। दूध में जामन देने से पहले 2-4 फेंटा लगाने से और फिर बाद में जामन देने से दही बहुत अच्छा बनता है। तो मैंने वही किया है और उसी भगोने में मैं चाय बनाऊंगी। चाय के लिए थोड़ा सा पानी रखा है। मैं ऐसे ही चाय बनाती हूँ। थोड़ी देर अदरक और चाय डालूंगी तो चाय और अदरक मेरी खोलती रहेगी। इधर मैं सब्जी की तैयारी कर लेती हूँ। तो सब्जी बनाने के लिए मैंने टमाटर, प्याज और हरी मिर्ची काट के तैयार कर लिया है। चाय का पानी खोल गया है, उसमें मैं दूध डाल दूंगी और मेरी चाय बहुत देर तक बनती रहेगी। चाय वाला बर्तन दूसरी गैस पर ट्रांसफ़र कर दूंगी। गैस को कर दूंगी बहुत कम। अब मैं सब्जी छौंकती हूँ। तो सब्जी छौंकने के लिए कुकर रखा है, गैस जलाई है और तेल डाला। उसमें मैंने हरी मिर्ची, प्याज और टमाटर डाले हैं। उनकी हल्की सी भुनाई करके उसमें थोड़ी सी आधी सी लौकी डालूंगी और फिर इसमें मसाले डालूंगी। क्योंकि ज़्यादा लौकी है, कुकर भर जाएगा तो अलट पलट नहीं होगी, इसलिए मैं थोड़ी सी लौकी डालने के बाद ही मसाले डालूंगी। फिर अलट पलट कर दूंगी। फिर से मैं दोबारा से लौकी डालूंगी तो अच्छे से मसाला मिक्स हो जाएगा। इसमें मैंने बेसिक मसाले डाले हैं, हल्दी, धनिया, मिर्ची, नमक और थोड़ी सी काली मिर्ची और चने की दाल भी साथ में डाली है। तो इस तरह से लौकी डाल के और थोड़ा सा पानी डाल के इसे मैं अच्छे से मिला दूंगी और कुकर को कर दूंगी बंद। गैस को कर दूंगी बहुत कम। दूसरे चूल्हे पर सब्जी रखूंगी और पहले वाले चूल्हे पर चाय बनाऊंगी। तो चाय भी मेरी इस तरह से बनती रहेगी जब तक मैं कर लेती हूँ और दूसरा काम। चाय और सब्जी दोनों एक साथ बननी है। मिस्सी आटे की रोटी बनाने के लिए मैंने 2 चम्मच मिस्सी आटा लिया है। बस 2 रोटी के लिए आटा गूंदना पड़ता है। बहुत कम आटा गूंदा है, बस इसमें 2 से 4 रोटी बन जाएंगी, बहुत छोटी सी। इसी बीच में मेरी चाय खोल गई है। अब मैं चाय को चैन से पी पाऊंगी। तो मैंने 3 लोगों के लिए चाय को छाना है। मैं हमेशा गिलासिया में ही चाय पीती हूँ। कोई कप में पीते हैं तो कोई गिलास में। चाय को इन्होंने फीकी बनवाई थी तो मैंने अपनी चाय में शहद डाला है। जब मैं चाय में चीनी नहीं डालती तो फिर मैं चाय को शहद से ही मीठा करती हूँ। चैन से चाय पीने के बाद अब मैं रसोई में फिर से आई तो गैस की कुकर की सीटी आ गई और गैस को बंद कर दिया और दूसरी तरफ मैंने गेहूं का आटा भी लगा लिया। इधर मैंने धनिया को साफ़ करके काट लिया। अब मैं रोटी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो फिर से मैंने एक कटोरी में परोठन का आटा लिया है। दोनों तरह के आटे की रोटियों को मैंने बनाया है और फिर सेका है। खाना बनाते समय मैं बच्चों को आवाज़ लगाई है, बच्चों खाना खा लो, लेकिन बच्चे कोई सुनता ही नहीं है। वह सब अपने अपने टाइम से खाना खाते हैं। रोटियां सेकने के बाद फिर से मैंने लौकी की सब्ज़ी को चेक किया है बनी है कि नहीं। लौकी की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी है। अब इसमें थोड़ा सा मैं चमचे से मथ के हरा धनिया डालूँगी। कैसी भी सब्ज़ी हो, हरे धनिया से स्वाद और सुंदरता दोनों बढ़ते हैं। तो रोज़मर्रा की सब्ज़ी में मैं गरम मसाला यूज़ नहीं करती, मैं काली मिर्च से ही काम चला लेती हूँ। इस तरह से लौकी और चने की दाल बहुत अच्छी बनी है। गरम गरम लौकी चने की दाल को मैं कुकर से अलग पलट के रख दूँगी किसी बर्तन में, और मुझे और भी काम करने हैं। थोड़ी सी सब्ज़ी और बची है कुकर में तो उसे एक कटोरी में अलग पलट के रख दूँगी। रोटी बनाने के बाद मैंने दूध को गर्म करने रख दिया था बहुत कम गैस पर। तो थोड़ी थोड़ी देर में दूध भी गर्म हो गया। अब लास्ट का काम क्या रह गया है, तो थोड़े से बर्तन रह गए हैं तो वो भी मैंने धीमे धीमे से साफ़ करके रख दिए हैं और बाकी बर्तन खाना खाने के बाद होंगे। बर्तन साफ़ करने के बाद थोड़ी सी मैंने सलाद भी काटी है। तो उसमें एक बहुत छोटी सी गाजर है और प्याज है, नींबू, एक हरी मिर्ची, इन सबको मैं काट के रख दूँगी। सलाद को और बढ़िया स्वाद बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा नमक डालूँगी, थोड़ी सी मिर्ची डालेंगे, थोड़ी सी सॉस डालूँगी और थोड़ी सी सिरका डालूँगी और थोड़ा सा शहद डालूँगी। ये वाली सलाद आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। अगर आपको इस तरह की सलाद पसंद आए तो आप भी अपने घर में इस तरह की सलाद बनाया करिए, क्योंकि जिन बच्चों को खाना खाने का मन कम करता है वो भी खाना खाने आ जाएंगे इस सलाद को देखकर। तो कैसी लगी मेरी खाना बनाने की और चाय बनाने की और दूध जमाने की और सारे काम करने की वीडियो। अगर आपको मेरी इस तरह की वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। नमस्ते।